आजकल की राजनीति को देखकर अनायास ही संत कबीरदास जी का एक दोहा याद आता है। बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, हे तराजू तोली के तब मुख बाहर आनी। ये दोहा महज लफ्जों की लय मात्र नहीं है, इन दोनों पंक्तियों ने अपने आप में जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान समेटा हुआ है। और ये ज्ञान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दौर में जब सोशल मीडिया के जरिए कोई भी खबर मिनटों में कहीं भी पहुंच जाती है और जंगल में लगी आग की तरह फैल भी जाती है, तो ऐसे वक्त में ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कोई इंसान सोच समझ कर बोले। और ख़ास तौर पर जब कोई व्यक्ति किसी गणमान्य पद पर विराजमान हो तो ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, जहां बोलने से भाषा का प्रयोग बहुत सोच समझकर और पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए करना बेहद ज़रूरी है। परंतु आजकल देश में लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले संसद से लेकर विधानसभा तक जिस तरह की ओछी भाषा का प्रयोग हो रहा है वो न केवल अमर्यादित है अपितु भारतीय संस्कृति और देश की गरिमा को जमींदोज करने वाला है। बिहार में सुशासन बाबू के द्वारा दिया गया बयान भी इसी फहरिस्त का एक हिस्सा है, जिसकी राज्य से लेकर देश भर में निंदा की जा रही और भरसक करनी भी चाहिए। प्रदेश के सर्वोच्च पद पर विराजमान व्यक्ति अगर अपने पद की गरिमा को ताक पर रखकर गाली नुक्कड़ पर होने वाली भाषा का प्रयोग करे तो बेशक निंदा होनी चाहिए। ये बात अलग है कि इसके पीछे मुख्यमंत्री का इरादा गलत नहीं था, भाषा आपत्तिजनक थी और इस पर विरोध लाजमी है। और अच्छी बात यह है कि पूरा देश एकजुट कर इसका विरोध कर रहा है। जब बिहार में विपक्ष में बैठी पार्टी केंद्र में सत्ता में होती है और उनके पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी विपक्ष के सांसद कुंवर दानिश अली पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं और उन्हें विशेष धर्म से संबंधित होने के आधार पर नस्लीय गालियां देते हैं, लोकतंत्र के सबसे बड़े पंचायत में से सब लाइव चलता है। जनता तब भी इस घटना को लोकतंत्र पर धब्बा बताते हुए इस दुर्घटना की निंदा करती है, लेकिन तब सत्ता पक्ष इस मामले पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता। नीतीश कुमार ने के अमर्यादित बयान पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा मांगने वाला सत्तारूढ़ पार्टी विधूड़ी मामले में चुप्पी क्यों साध लेती है। मुख्यमंत्री के भाषण से महिलाओं के प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है और यकीनन बयान शर्मनाक था, लेकिन भाजपा अपने चहेते सांसद ब्रजभूषण के द्वारा महिला रेसलर के साथ किए गए कथित दुराचार पर गूंगी और बहरी हो जाती है। भारत की जानी मानी महिला खिलाड़ी लगातार प्रदर्शन करती रही और गद्दीशीन अपने चहेते संसद के दामन के दाग को छुपाने में लगे रहे। महिला खिलाड़ियों की पीड़ा सुनने और उसका समाधान करने के बरक्स उनके साथ बदसलूकी की गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया, पुलिस द्वारा अशोभनीय व्यवहार किया गया। और वो महिलाएं कोई आम महिला नहीं थी, वो दुनिया भर में भारत के तिरंगे का शान बढ़ाने वाली महिलाएं थीं। और विडंबना यह है कि उनके लिए महज शब्द मात्र का प्रयोग नहीं हुआ था, उनके साथ तो शारीरिक उत्पीड़न हुआ था। लेकिन तब ये तथा कथित नारी सम्मान वाले लोगों को क्या सांप सूंघ गया था। उस समय क्यों इनको महिला खिलाड़ी की इज्जत का और उनके नारी होने का ख्याल नहीं आया। क्यों आज शब्द मात्र से आघात हो जाने वाली महिलाएं यौन उत्पीड़न जैसे दुराचार पर भी चुप रहीं। क्या अब महिलाओं की इज्जत, उनके मान सम्मान का भी राजनीतिकरण किया जाएगा। सत्ता पक्ष में गणमान्य पद पर बैठे ऐसे नेता हैं जो सरेआम महिलाओं के लिए नगर वधु और बहुत सी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। पर सत्ता में बैठे सुप्रीम लीडर या मंत्रिमंडल में शामिल लोगों से लेकर आला कमान सब चुपचाप तमाशाबीन क्यों बने रहते हैं। या आज की राजनीतिक समीकरण में वाकई में गलत सही का पैमाना बदल गया है। क्या किसी पार्टी विशेष को कुछ भी बोलने और करने की खुली छूट मिल गई है। यकीनन नीतीश कुमार की भाषा
अमर्यादित थी, लेकिन उनका उद्देश्य गलत नहीं था और गलती तो इंसान से ही होती है। और मुख्यमंत्री ने अपने मानव जाति के होने का प्रमाण देते हुए अपनी स्वयं की निंदा की और माफी मांगी। परंतु क्या केंद्र पर बैठी सत्तारूढ़ पार्टी के लोग कभी अपने गलत व्यवहार के लिए माफी मांगेंगे? क्या पार्टी के आला कमान अपने छोटे भाई या मानसिकता वाले बड़े नेताओं के अमानवीय कृत्यों को निंदा करेंगे? और आखिरी सवाल, महिलाओं पर चंद शब्द बोलने पर नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगने वाले विपक्ष के नेता 4 महीने से भी अधिक समय से मणिपुर की औरतों के साथ हो रहे अत्याचार पर चुप रहने पर क्या अपने महामहिम से इस्तीफा मांगेंगे? क्या देश के प्रधान नेता मणिपुर की अवहेलना करने और उस पर चुप्पी साधे रहने के लिए अपनी निंदा करेंगे, या सत्तारूढ़ पार्टी की हर गलती माफ है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारा संविधान सबके लिए समान न्याय की बात करता है। ऐसे में सत्ता हो या विपक्ष, दोनों के लिए इंसाफ का तराजू एक ही होना चाहिए।